LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हल चुनाव चिन्ह देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां बड़ी राहत मिली है और अपने चुनाव चिन्ह पर ही वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले चुनाव के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग को अगले एक हफ्ते में चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और इसी बीच उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया बल्कि 10 सितंबर को होने वाले चुनाव को भी रद्द किया। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट सारिक जी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? अगर आम भाषा में समझें तो कैसे समझाएंगे कि क्या पूरा मामला था? देखिए जी, ये मामला जो था ये खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं इसका कानून में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वो डिप्राइव किया जाता है तो दैट मीन्स इट्स एन अफरंट टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट वी हैव। तो उस हिसाब से इट्स नॉट जस्ट टू विन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट्स जनरली अ विन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे पास यहाँ पे होती है। जी, तो सर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? सुप्रीम कोर्ट की अभी फाइनल जजमेंट हमारे पास आई नहीं है। जो ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में प्रोनाउंस किया उसमें जज साहब ने ये बताया कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन थी जो शायद 5 अगस्त 2023 की थी उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 7 डेज आपको फ्रेश इलेक्शन नोटिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एंटाइटलमेंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी आर एंटाइटल्ड। जो हमारी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिए। कंटेम्प्ट हमारा लाइव रखा है, वो शायद फ्राइडे को लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और 1 लाख की कॉस्ट लद्दाख कमीशन पे लगाई है इसकी सिद्धि करने के लिए। सर, लद्दाख पर क्यों लगाया गया 1 लाख का जुर्माना? हालांकि हाईकोर्ट से भी आप लोगों को राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है प्लग का वो आप लोग उसको लें, लेकिन लद्दाख प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो लगता है कि नियमों की अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। देखिए जनाब, हम ये पहले से बहस करते आ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, बोथ सिंगल बेंच जज और डिवीजन बेंच में, कि जो हम मांग रहे हैं ये हमारा कानूनी हक है। एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये पहले कभी हुआ नहीं है और मैं इस बात से खुश हूँ कि ये इस इलेक्शन में भी नहीं होगा। तो शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो इनकी SLP थी इसमें वो कानूनी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक पिटिशन जो 136 आर्टिकल के अंदर होती है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दैट दिस पिटिशन वाज नॉट based in law and it was more of a, I don't know, maybe a ego problem that they have against national conference. Perhaps that's why an order of 1 lakh. सारिक भाई, आपका भी बहस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। पिछली बार जो आपने बहस की, मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को आप कन्विंस कर ले गए और जम्मू कश्मीर प्रशासन को आपने कहीं ना कहीं। देखिए, हमारा काम एज ए लॉयर यही होता है कि हम अपने बहसों के बेसिस पर कोर्ट को कन्विंस करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की आर्गूमेंट्स अच्छे हुए, कोर्ट ने भी अच्छी तरह से रिसीव किया आर्गूमेंट्स। पहले तो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में आपने ऐसा बहस किया कि इंटरेस्टेड दिखने लगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कानूनी मुद्दा जहाँ तक है तो कानूनी मुद्दा तो इट हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। तो उस हिसाब से हमारी बहस भी इसमें काफ़ी ज़रूरी थी। तो आई एम थैंकफुल दैट व्हाट वी आर्ग्यूड was eventually accepted by the Supreme Court, and an order has been passed, judgment has been passed. So I'm looking forward to see the judgment, and I'm glad that I've been able to assist in this matter. बहुत बहुत शुक्रिया हरी भाई। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल होने वाले 10 सितंबर के चुनाव को फिलहाल रद्द किया, बल्कि
चुनाव आयोग को ये आदेश दिया है कि अगले 7 दिन के अंदर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर वहां पर चुनाव कराया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस लिए लड़ाई लड़ रहा था कि उसका चुनाव चिन्ह जो हल है उसका प्रयोग किया जाए, तो भविष्य में होने वाले चुनाव में ये भी अधिकार उनके पास रहेगा। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।